हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी के सामने यूपी ट्रिपल एससी पैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उस विकल्प का चयन करना है आपको जो तद्भव रूप है। कौन सा? तद्भव। अट्टालिका, तो क्या होगा इसका? अटारी, कमरा, हंसी या फिर कमरा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आपका अटारी। अट्टालिका का क्या होगा? अटारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 4 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार या फिर 6 प्रकार। तो साथियों, ये बनती है आपकी 5 प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करना है जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। संबंधवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या निजवाचक। और इसका राइट आंसर होगा निजवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। सार्वनामिक, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक या फिर गुणवाचक। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा सार्वनामिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्प में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया। प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक या संयुक्त। और इसका सही जवाब होगा दोस्तों पूर्वकालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व या फिर प्लुत। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्लुत स्वर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, संधि, संधि विच्छेद। और इसका सही जवाब होगा वर्ण विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25, 30, 20 या 35। और इसका सही जवाब होगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य, ओष्ठ। और इसका सही जवाब होगा कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? ज्ञा, छा, गा, खा या छा। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका छा। का के बाद क्या होता है? छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? संस्थापक महोदय, व्यवस्थापक महोदय, प्रचारक महोदय, संपादक महोदय। और इसका राइट आंसर होगा व्यवस्थापक महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किए आवेदन पत्र लिखेंगे? किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? कार्यकारी महोदय, प्रचारक महोदय, संपादक महोदय, अधिकारी महोदय। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका संपादक महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? थाना अध्यक्ष महोदय, संस्थापक, बस स्टैंड अधिकारी या अधिकारी महोदय। और इसका सही जवाब होगा थाना अध्यक्ष महोदय को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? विषय, पता, अभिवादन या दिनांक। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अभिवादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? आदरणीय, महोदय, परम पूज्य या प्रिय। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महोदय। अब हम देखेंगे गद्यांश 16 से 20। आइए पढ़ते हैं गद्यांश को। समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर
वापस पाया जा सकता है, परंतु बीता हुआ समय ना ही लौटाया जा सकता है। और छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कद्र करना सीख जाते हैं, वह भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी, अशोक आदि ने समय का सदुपयोग कर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते, वे केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्राम कर लें, परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता। समय के प्रति अजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है। अतः छात्रों को समय की कीमत पहचान कर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग क्या अर्थ है? उसको संभाल कर रखना, उसे व्यर्थ ना करना, उसका अनादर करना, उसे व्यर्थ करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका उसे व्यर्थ ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? जो इसकी महत्व समझते हैं वह सफल होते हैं। सदुपयोग करने से सदा विफल होते हैं, कभी भी सफल नहीं होते हैं, सदा पीछे रहते हैं। और इसका राइट आंसर होगा सदुपयोग करने से सदा विफल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? समय वापस मिल जाएगा पर धन नहीं। बहुत मेहनत से मिलता है। धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं मिलता। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? प्रमाद, सतर्कता, होशियारी, चौकन्नापन। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रमाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक बताएं। जीवन और समय, छात्र जीवन और समय, छात्र जीवन अनुपयोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा छात्र जीवन और समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द, वर्ण, अर्थ या मात्रा। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शब्द को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानदीप किसकी रचना है? वृंद, भूषण, शेख नबी या रहीम। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शेख नबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्रिका की रचना किसने की? सुंदर, सेनापति, मोहनलाल मिश्र या केशव। और इसका राइट आंसर होगा केशव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? गुंडा, सालवती, ग्राम या मछुआ। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? शबरी, महाप्रस्थान, संशय की एक रात, प्रवाद पर्व। और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रवाद पर्व। अब हम देखेंगे इंग्लिश, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आप सभी इसके क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ड और ग्रुप। आपको बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। Although I was dash of his plans, I encouraged him because there was no one else who was willing to help. ऑप्शन देखिए, skeptical, remorseful, fearful या excited। तो इसका राइट आंसर होगा आपका skepticals। क्या होगा? skepticals। नेक्स्ट क्वेश्चन, you have no business to pain on a weak and poor person, inflict, put, direct या force। इसका राइट आंसर होगा इन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर अंकल डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, ही वाज क्वाइट रिच, शी सडनली डैश ऑल हर अंकल्स मनी, सक्सीडेड, कॉट, गेव, इनहेरिटेड। और इसका राइट आंसर होगा इनहेरिटेड। ये क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, यहाँ पर आपको मोस्ट सिमिलर वर्ड आपको बताना है, कैपिटल, ठीक है, मैं दे रखा है सिमिलर वर्ड यानी कि सिनोनियम। रीपास्ट, क्या होगा इसका? पास्ट, फॉन्ड मेमोरीज, पीसफुल या मील। उसका सही जवाब होगा मील। एबियांस, एबियांस, टेम्पोररी सस्पेंशन, एब्स्टियंस, हेटेड या मेमोरी। और इसका राइट आंसर होगा टेम्पररी सस्पेंस। ईच क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट, कैपिटल लेटर में दे रखा है, 4 वर्ड्स दे रखे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड। सेलेक्ट द वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज मोस्ट अपोजिट मीनिंग, अपोजिट मीनिंग बताना है। एंटोनियम, सप्लीकेट, sort of supply, to be arrogant, to be tolerant, to fall on lean days।
और इसका राइट आंसर होगा टू बी एरोगेंट। टैड्स, डिटेल्ड, नेस्टी, एडवांस्ड, इम्प्योर। इसका आंसर होगा डिटेल्ड। रीड द गिवन पैसेज एंड देन आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। You are required to select your answer based on the content, passage and opinion of the author only. पैसेज दे रखा है, देखिए। We should preserve nature to preserve life. हमें नेचर को प्रिजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए अगर आप लाइफ को बचाना चाहते हैं और उसकी सुंदरता को। A beautiful landscape full of green vegetation will not just attract our attention but will fill us। आइए देखते हैं एक बार इसको, ये कौन सा है। हाँ जी, तो इसमें आपका एक मिनट, हाँ जी अब मिल गया, ठीक है। तो आपको देखना है, यहाँ पे पढ़ेंगे इसको। नाउ यील्डिंग, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Attract our attention but fill us with infinite satisfaction. Unfortunately, because of modernization, much of nature is now yielding to town, roads and industrial areas. In a few places, some natural reserves are now being carved out to avoid the danger of destroying nature completely. Man will perish without nature, so modern man should continue this struggle to save plant which give us oxygen. Moreover, nature is essential to man health. तो क्वेश्चन है आपका, वॉट डज नेचर इन द पैसेज मीन? कंट्री साइड कवर्ड विद प्लांट एंड ट्रीज, फिजिकल पावर डेट क्रिएटेड द वर्ल्ड, इनहेरिटेंट थिंग्स डेट डिटरमाइन कैरेक्टर, प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो उसका राइट आंसर होगा कंट्री साइड कवर्ड विद प्लांट एंड ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज? तो ये आपको पैसेज पढ़कर ही पता चलता है। दैट्स द ब्यूटी इन नेचर। व्हाट डज द राइटर सजेस्ट? राइटर ने क्या सजेस्ट किया? तो उसने कहा, वाइल मॉडर्नाइजिंग वी शुड बी केयरफुल नॉट टू डिस्ट्रॉय नेचर कम्प्लीटली। व्हाट डज स्ट्रगल इन पैसेज? पैसेज में स्ट्रगल क्या है? तो मैंस स्ट्रगल टू सेव नेचर, नेचर को बचाना ही स्ट्रगल है। वाई अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप विल फिल अस विद इनफाइनाइट सेटिस्फैक्शन। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा, इट विल इंश्योर आवर फ्यूचर एक्सिस्टेंस। 30 से 15 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, देखते हैं। ए वन ऑफ देम ए बी सी, बेटर देन, अंडरलाइन और इंडिकेट योर रेस्पॉन्स। इफ नन ऑफ दीज, अगर नन ऑफ दीज दे रखा है नो इम्प्रूवमेंट, तो उसके लिए डी ऑप्शन है। क्वेश्चन देखिए, मोर देन वन पर्सन वाज किल्ड इन द एक्सीडेंट। तो वाज किल्ड की जगह क्या होगा? वर किल्ड, आर किल्ड, हैव बीन किल्ड, नो इम्प्रूवमेंट। तो इसका होगा साथियों वर किल्ड। नॉट अ वर्ड दे स्पोक टू द अनफॉर्चुनेट अबाउट विक्टिम ऑफ द अर्थक्वेक। तो डिड दे स्पीक? द पुअर विलेजर्स हैव वेटेड इन बिटर कोल्ड फॉर मोर देन 4 hours नाउ। हैव बीन वेटिंग, हैड वेटेड, हैज़ बीन वेटिंग या नो इम्प्रूवमेंट। तो इसका होगा दोस्तों हैव बीन वेटिंग। इन दिस सेक्शन यू आर रिक्वायर्ड टू स्पॉट एरर। तो एरर फाइंड करना है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन, यहाँ पर ये बताना था किस में एरर है। तो इसमें ही वेंट टू इंग्लैंड टू वर्क अ डॉक्टर बट रिटर्न एज ही कुड इंड्योर द वेदर देयर, नो एरर। तो इसमें दोस्तों नो एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, शी इंक्वायर्ड वेदर एनीवन सीन हर बेबी, नो एरर। इसमें दोस्तों एरर है आपका सीन हर बेबी में। व्हेन आई वेंट आउटडोर फाउंड फ्रॉस्ट एवरीवेयर। तो इसमें किस में एरर है? इसमें आपका बी में, ठीक है। 19 to 21 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, 4 अल्टरनेटिव्स दे रखे हैं। चलिए देखते हैं। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन टॉम्ब, क्या होगा इसका? एपिटॉम, एपिस्टल, एपिलॉग, एपिटाफ। तो इसका होगा दोस्तों एपिटाफ। वन हु ईट्स एवरीथिंग, ओमनीवोरस, ओमनिशेंट, इरेस्टेबल,
इंसॉल्वेंट, और इसका सही जवाब होगा आपका ओमनीवोरस। मालफिडे केस इज वन which is undertaken in good faith, which is undertaken in a bad faith, which is undertaken after a long delay, which is not undertaken at all। इसका सही जवाब होगा which is undertaken in a bad faith। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हाँ जी, करेक्टली बताइए। इसमें होगा पैसेंजर, ये सही है। इसमें बताइए कौन सा सही है। इसमें होगा आपका बेनिफिटेड। यहाँ पर आपको ईडियम फ्रेसेस दे रखे हैं। कंपनीज प्रोड्यूसिंग गुड्स प्ले टू द गैलरी टू बूस्ट देयर सेल्स। बताइए क्या होगा इसके लिए। इसके लिए होगा टू अटेम्प्ट टू अपील टू अ पॉपुलर टेस्ट। स्ट्रू इन हिज ओन जूस, मेक अ स्ट्रू बॉयल या सफ़र इन ओन जूस या सफ़र फॉर हिज ओन एक्ट। सभी फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।